समस्त कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, शालोम। परमेश्वर की शांति हम में से प्रत्येक के जीवन में व्याप्त हो, यही प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस रविवार के लिए, जिसमें परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है, जिसमें मेरे और आपके विश्वास को वो निरंतर बढ़ाता चला जाता है। उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे। हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो गए, आमीन। वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ प्रियो, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए आइए मैं और आप जाग उठें, मैं और आप तैयार हो जाएं और उसका धन्यवाद इन गीतों के साथ में हम मिलके करें। आराधना के प्रारंभ में हम हमारी आराधना के गीत से गीत नंबर 49 4-9 एक साथ मिलके गाएंगे। हे मन तू जाग और कर ले गान, और अपने चैन का कर बयान। हे मन तू जाग और कर ले गान, और अपने चैन का कर बयान। सब सुख है यीशु का प्रेम दान, वह मंगलदाता है महान। वह मंगलदाता, मंगलदाता, वह मंगलदाता है महान। वह देखता था तेरा बेगार, तो भी न छोड़ा तेरा प्यार। तेरी दुर्गति करके दूर है मुक्तिदाता, प्रेम से पूर्ण है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता है मुक्तिदाता, प्रेम से पूर्ण। जब तेरे बैरी थे अनेक, ना प्रगट हुआ मन काटे। आया तब ज्योति स्वरूप, वह दया सिंधु धानु। वह दया सिंधु, दया सिंधु, वह दया सिंधु धानु। जब लज्जित हो तू रोता था, जब पाप से क्लेशित होता था, सदा मसीह था तेरे साथ था। धीरज दाता तेरा नाम था, धीरज दाता, धीरज दाता था, धीरज दाता तेरा नाम। इस समय हम बाइबल पाठ पढ़ लेंगे और मैं बहन रंजना राय जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे लिए धर्मशास्त्र पाठ में अगुवाई करें। आज मत्ती 5:13 से 20 तक का वचन पढ़ूंगी। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं,
तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ईश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। बीते सप्ताह के तमाम आशीषों के लिए खुदा को धन्यवाद दें। आने वाले सप्ताह के लिए परमेश्वर से नई आशीषें मांगें। धन्यवाद दें उसको उन तमाम बातों के लिए जो मेरी और आपकी सोच से समझ से बाहर उसने मेरे और आपके लिए की है। निवेदन करें उन समस्त लोगों की चंगाई के लिए और उसके प्रेम में आगे बढ़ने की भी कामना करें। प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई प्राचीन श्री अलेक्जेंडर पॉल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और परमेश्वर से बात करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी, आज की इस सुबह आपके चरणों पर हम सब मिलकर आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस आयोजन के लिए जो ऑनलाइन हम कर सके हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते सप्ताह के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए जो संसारिक और आत्मिक रूप से प्रभु आपने हम सबों को प्रदान किया। दुआ करते हैं प्रभु जी, खास तौर से आज जबकि हम अपनी आराधना आपके सन्मुख कर रहे हैं, हमारे गाने बजाने और सारी बातों को प्रभु जो वचन के सुनने के माध्यम से हम करते हैं, आपको ही ग्रहण योग्य हो। विशेष दुआ करते हैं प्रभु जी, आज हम एक बार फिर से हमारी इस मंडली के लिए कि प्रभु आपने हमको इस योग्य समझा और अपना अनुग्रह हम पर किया कि हम अपने आराधनाओं को सुचारू रूप से हर सप्ताह चला सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको हर एक उन आशीषों के लिए जो हम में से हर एक को, छोटे बड़े सबों को आपने प्रदान की। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ऑनलाइन के द्वारा हम बहुत से ऐसे घटक की सारी उन गतिविधियों को पूरा कर सके हैं जो आपके अनुग्रह से ही हुई हैं। CYF के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जवानों को प्रभु आपने ऐसा मन दिया कि वे अपने समय को निकाल कर प्रभु आपकी आराधना कर पाते हैं। जितने लोग हैं उन सबों को प्रभु आप अपनी आशीषों से भरें और दुआ करते हैं प्रभु जी कि आने वाले सप्ताह में जिनको आपने अगुवाई करने के लिए तैयारी दी है, वे अपनी तैयारी करके एक अच्छी आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम महिला सभा के लिए भी, जो कि एक जागृत महिला सभा है, उनके सारे ऑफिस बेरर्स के लिए, मेंबर्स के लिए और साथ ही साथ उनकी आराधनाओं में जुड़ने वाले सारे सहयोगियों के लिए जो इसमें उपस्थित होते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी हमारे चर्च की काउंसिल के लिए, जो बैठक तो नहीं कर पा रही प्रभु और कोई भी ऐसी मीटिंग्स हम आयोजित नहीं कर पाते हैं, परंतु आप हमें अपने अनुग्रह से भरते चलें प्रभु की, ताकि हम हमारे चर्च के सारी गतिविधियों को इसी प्रकार और भी बेहतर रूप से अपने पासबानों के साथ मिलके पूर्ण करने वाले हो सकें। दोनों पासबानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिनको आपने अपने तोड़ों से मामूर किया है। हम दुआ करते हैं कि प्रभु वो अपने वचन की गहराई को प्रभु आपकी लोगों के बीच में बोने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा सारी मीटिंग्स के लिए, अन्य और जगहों में जहां वे प्रचार करते हैं उस पर आपकी आशीष हो।
दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थना निवेदन बड़े विश्वास के साथ हमारे सम्मुख लाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु उन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं बहन सुधा के लिए, जिनको प्रभु आप एक बड़े अद्भुत रीति से उनकी चंगाई को आपने उनको दिया, और उनकी गवाही प्रभु आपने अपने उनके जीवन में जो थी आपके सम्मुख वो ला सकें। हम दुआ करते हैं विशेष रूप से हमारे भाई बिली के लिए जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, और हम जानते हैं प्रभु जी कि वो विश्वास पे बहुत मजबूत हैं, और उनकी पत्नी भी प्रभु, हम दुआ करते हैं उनके लिए कि वो अपने इस अनुभव को जो वो इस बीमारी के दौरान लोगों के साथ बांट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, अपने विश्वास की गवाही दे रहे हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु कि वो चंगाई को आपकी ओर से पा सकें, ताकि प्रभु ये गवाही भी उनके जीवन की आपके लोगों के लिए और भी विश्वास को बढ़ने का कारण बन सके। हम दुआ करते हैं हमारे एक और भाई एरिक डेविड के लिए जो ग्वालियर में रहते हैं, प्रभु आप जानते हैं उनको भी कैंसर से संबंधित शंकाएं जताई जा रही हैं, उनको भी प्रभु आप चंगाई बख्शें। हम दुआ करते हैं अन्य और भी हमारे बहुत ही प्रिय भाई डोनाल्ड पंत के लिए, जो कि एक लंबे समय से प्रभु बीमार हैं, परंतु वो शारीरिक रूप से तो बीमार हैं पर आत्मिक रूप से प्रभु बहुत ही स्ट्रांग हैं। हम सबों की प्रार्थना उनके लिए है कि प्रभु वो एक मिरेकल को अपने जीवन में देखें कि उनको प्रभु आपने चंगाई दी है, और जितने भी अन्य और आशीषों से आपने उनको मामूर किया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी और भी हमारे प्रियों के लिए, अमृता के लिए जो कि कोरबा में रहती हैं, उनको भी प्रभु आप अपनी आशीषों से भरपूर करें, उनकी बीमारी में उनकी चंगाई को प्रभु आप दें, ताकि वो भी अपने जीवन के द्वारा आपको गवाही देने वाली हो सकें। दुआ करता हूँ प्रभु जी अपने पासबान राम शरण सूरज उनके लिए कि प्रभु उनको शारीरिक जो कष्ट है, तकलीफ है जो डिटेक्ट हुई है, प्रभु आप अपनी चंगाई उन पर बख्शें, ताकि प्रभु उनकी सेवकाई में एक बार फिर से वे भले चंगे होकर आपकी सेवकाई को अच्छी तरह से कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो उनके द्वारा प्रभु हमारे समाज में सहयोग के तौर पे और सेवकाई के तौर पे वो करते हैं। हम दुआ करते हैं और भी अन्य लोगों के लिए प्रभु जो बीमारी से चंगाई पा सके, बेटे अंकित के लिए जो अब स्वस्थ है, उनके माता पिता के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, और प्रभु हम दुआ करते हैं कि वे सदा आपके सन्मुख अपने निवेदनों को और अपने धन्यवाद को अपने दिल से प्रदर्शित करने वाले हो सकें। एक बार फिर से हमारी समस्त मंडली को आपके सन्मुख लाते हैं और हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस बैरी के लिए कि जो लोग आज इसमें शामिल हो सके, प्रभु आपका जो बलिदान है उसको लोग समझने वाले हो सकें और उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर सकें कि आपको ग्रहण करके प्रभु अपने जीवन को आपके लिए अर्पित कर सकें। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी हैं। सारे लोगों को जो प्रभु आज के दिन में आपकी आराधना कर रहे हैं, उन सारे लोगों को प्रभु आप आशीषित करें। एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस ऑनलाइन आराधनाओं के माध्यम से हमें नए दासों से मिलने का मौका मिला, और उसी में एक जवान प्रभु के दास पास्टर अर्पण हेनरी से हमारी मुलाकात फोन पर हो पाई। जीवित गवाही को रखते हुए कैथोलिक बैकग्राउंड से परमेश्वर की सेवकाई में आए हुए एक बड़े अच्छे
प्रभु के दास हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी थियोलॉजी की स्टडी पूर्ण की है, ग्वालियर में निवास करते हैं और उनके पास परमेश्वर ने अपने अद्भुत संदेश दे करके रखे हैं। और उनसे मैंने अनुरोध किया पिछले दिनों कि क्यों ना आप हमारे लिए परमेश्वर के वचन को बांटें, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे नृत्य को स्वीकार किया। युवा दास हैं, प्रार्थना में स्मरण रखें इन्हें। और आइए आज का संदेश हम प्रभु के दास पास्टर अर्पण हेनरी जो ग्वालियर से हैं उनके माध्यम से सुन लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो कि उसने हमें अब तक संभाल के रखा। मैं पास्टर अर्पण हेनरी ग्वालियर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं पास्टर अभिनव पॉल का, जो डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट के पासवान हैं। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज की इस रविवार की आराधना में हम प्रभु के वचन से कुछ बात करने पाएँ, कुछ सीखने पाएँ। और पास्टर अभिनव जो है वो प्रभु में मेरे बड़े भाई हैं और प्रभु ने हमें मिलाया एक ज़रिए से, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अवसर दिया, प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि हम आज उनकी कलीसिया में प्रभु के वचन से बात करने पाएंगे। और ग्वालियर की कलीसिया की ओर से हम आप सबको जय मसीह की बोलते हैं, हमारा अभिनंदन प्रकट करते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर हर एक मनुष्य जो है वो परेशान है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर लोगों ने जो है अपनी आशाओं को खो दिया है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर लोग जो है वो निराश होते जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर लोगों की जो है उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर हर कोई जो है किसी ना किसी रूप में परेशान है, समस्याओं में है। फिर वो रोजगार की हो, परिवार की हो, हेल्थ की हो, या फिर बच्चों की एजुकेशन की हो। हर एक जन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है वो परेशान है। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो गैर मसीह हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो विश्वासी हो, लेकिन हर एक जन जो है वो किसी ना किसी समस्या का जो है सामना कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है, इवन जबकि वो मसीह हैं, जबकि वे प्रभु के वचन को जानते हैं, जबकि वे प्रभु को सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये सवाल जो बार बार आ रहा है, वो सवाल ये है कि वेयर इज गॉड इन दिस पैंडेमिक? परमेश्वर कहाँ है इस पैंडेमिक में? अगर परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है तो वो क्यों लोगों को इतनी समस्याओं में डाल रहा है? फिर क्यों हर दिन जो है हजारों लाखों लोग जो हैं वो बीमारियों में पड़ रहे हैं? फिर क्यों हर दिन जो है लोगों का रोजगार उनसे छिन रहा है? फिर क्यों बच्चों की एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है? फिर क्यों हजारों परिवार के लोग जो हैं वो अपने जीवनों को खो रहे हैं? क्यों 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 क्यों? ये सवाल हर एक के मन में है। कई लोगों के मन में है ये सवाल कि परमेश्वर कहाँ है इस पैंडेमिक में? वेयर इज गॉड इन दिस पैंडेमिक? लेकिन मेरे प्रियो, आपको और मुझको पता होना चाहिए कि कई बार परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि हाँ, मार्च में लॉकडाउन लगा था, 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, अभी भी कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आ रहा है, अब तो अनलॉक भी हो गया है, लेकिन फिर भी क्यों कलीसियाएं बंद पड़ी हैं? फिर भी क्यों जो है इतनी परेशानियां आ रही हैं? और एक बार एक पोस्ट मैंने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था कि लोग कह रहे थे जब इटली में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी इस कोविड-19 की वजह से, तो कह रहे थे अरे वहाँ तो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, फिर क्यों तुम्हारा खुदा जो है लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? हमें इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है, हमें इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिए कि परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है।
our God is still working. क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सोने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा खुदा जो है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, हमारा खुदा जो है वो आदमी नहीं कि अपने वायदों से मुकर जाए। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन कई बार वह जरूर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी कर सकता है। कई बार जरूर वह हमें जो है हमारे विश्वास की परीक्षा ले सकता है। कई बार जरूर हमें जो है बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, वे लोग परमेश्वर को जानते नहीं। जो लोग चिंता करते हैं, जो लोग घबरा रहे हैं इस पैंडेमिक से, वो लोग परमेश्वर के वायदों को कभी पढ़े नहीं हैं। मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु का बेटा और बेटी होने के नाते आपको और मुझको पता होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी जो है कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उसके पीछे भी जो है कोई ना कोई बहुत बड़ी बात छुपी हो सकती है। आमीन। हमें लगता है अरे प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हर दिन लाखों लोग जो है परेशान हो रहे हैं और हर एक के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अभी भी कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में वह अपने लोगों के बीच में अभी भी कार्य कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। वहां पर हम एक ऐसे इंसिडेंट को देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर एक व्यक्ति को जो उसका प्रिय मित्र था चंगा करने में देरी करी। अब हम सोचेंगे प्रभु तो सबसे प्रेम करता है, फिर उसने अपने प्रिय मित्र को जो है चंगाई देने में देरी क्यों करी। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11। और यहाँ पर एक बहुत ही फैमिलियर इंसिडेंट को हम पढ़ते हैं जो हम सब शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये एक प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में किया था। लेकिन जब हम इस चमत्कार को गौर से पढ़ते हैं तो प्रभु ने उस चमत्कार को करने से पहले जो है वो डिले किया था। उसने उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने में थोड़ी देरी करी थी। उसने जानबूझकर उस समय देरी करी थी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में। अब हम सोचेंगे अरे प्रभु आप तो लोगों से प्रेम करते हैं, आप तो लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, फिर क्यों प्रभु देरी कर रहा है। कई बार हम प्रभु की प्लान्स को समझ नहीं पाते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जो है चाहते हैं कि प्रभु आपके और मेरे जीवन में करे, जबकि प्रभु ने गेत्सेमनी की प्रार्थना में परमेश्वर से क्या कहा, हे प्रभु मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो पाए। आमीन। और परमेश्वर की इच्छा जब पूरी हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया और आपको और मुझको अपना लहू बहा के खरीद लिया। तो मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है कि परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में भी जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी कर रहा हो, लेकिन हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात से जो है डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अपने प्रभु को वास्तविकता में जानेंगे और जानने पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु जो करता है वो अच्छा ही होता है। क्योंकि वचन बताता है ना कि भला विश्वास करने वाले के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो मेरे प्रियो, हम निकालेंगे यूहन्ना 11वां अध्याय और मैं आपके लिए वहां से पहले वचन से पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है
कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था, तो उसकी बहन ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम और उसकी बहन मार्था जो बैतनिया की रहने वाली थी, जिनका भाई लाजरस था, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु के पैरों पर इत्र उंडेल कर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। ये वही मरियम और मार्था थी जब जब प्रभु बैतनिया में जाता था तो उनके घरों में रहता था। ये वही लाजरस था जिससे प्रभु प्रीति रखता था, जिससे प्रभु प्रेम करता था। मेरे प्रियो, सोच के देखिए, ये तीनों वही हैं जो प्रभु के बहुत क्लोज थे, जैसे कि आप और मैं हैं। और क्या होता है, वो प्रभु से निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? हे प्रभु, वह लाजरस जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, वह बीमार है। मैं जिस प्रकार अभी इस समय हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे लोग जो हैं परेशान हैं। हे प्रभु, तेरे देश के लोग जो हैं परेशान हैं। हे प्रभु, तेरे प्रेम करने वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं, समस्याओं में हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? सो यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। आमीन। आप में से कितने लोग हाथ उठाकर इस बात को कह सकते हैं कि यह कोविड-19 मृत्यु का नहीं है? अब आप सोचेंगे, पास्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानों को दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन को जानते हैं, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, अगर आप प्रभु के वायदों को याद रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इस मृत्यु के बाद भी जो है अनंत जीवन का एश्योरेंस है। यह उसने हमसे वायदा किया है। यूहन्ना 3:16 में उसने हमसे कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यह मेरे प्रियो, भले ही हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानों को इस कोविड-19 की वजह से खो दिया होगा, लेकिन यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। वरन किस लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब आप सोचेंगे कि अरे, इस समय में जब लोग परेशान हैं, इस समय में जब लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें इस बीमारी के समय में? मेरे प्रियो, याद करिए पौलुस को, जो जेल में होते हुए भी फिलिपियों की कलीसिया को क्या कहता है? आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आमीन। हमें घबराना नहीं है। यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारे पास प्रभु के साथ जाने का एश्योरेंस है। हमारे पास प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में जाके रहने का एश्योरेंस है, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है। यूहन्ना 13वें अध्याय में वो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मेरे पिता के घर में जगह ना होती तो मैं तुमसे ना कहता। हालेलुया। प्रभु हमें इस पृथ्वी पर मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में जीवन देने का वायदा करके किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ी अश्योरिटी और हमें क्या चाहिए? इससे बड़ी अश्योरिटी और हमें क्या चाहिए? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लाजरस के लिए भी यही कह रहा था। उसके पास जब यह खबर पहुंची कि लाजरस बीमार है, वह क्या कहता है? यह बीमारी जो है वो मृत्यु की नहीं है, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है।
अब आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि ये कोविड-19 परमेश्वर की महिमा के लिए है? मेरे प्रियो, आप खुद सोचिए पिछले 5 महीनों में क्या क्या बदला है। केवल नेगेटिव चीज़ें नहीं हुई हैं, पॉजिटिविटी भी फैली है। कैसे? परिवार एक हुए हैं, जो दिन भर अलग अलग अपने कामों में रहते थे, अब साथ में बैठ के रहते हैं। हमें प्रभु का वचन बहुत ताकत से फैला है। प्रभु का वचन हर दिन फैल रहा है। प्रभु का वचन वो लोग भी सुन पा रहे हैं जो ओपनली नहीं सुन पाते थे। लॉकडाउन से पहले, कोविड-19 से पहले ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु के वचन को जो है कॉटेज मीटिंग्स में हफ्ते में 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा संडे आराधना में सुन पाते थे। लेकिन आज फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से और कई प्लेटफॉर्म से, टेक्नोलॉजी के, हम प्रभु के वचन को हर दिन बांटने पा रहे हैं। हजारों पास्टर्स जो है वो हर दिन 24-24 घंटे लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं, 24-24 घंटे लगातार आराधनाएं हो रही हैं, 24-24 घंटे लगातार प्रभु का वचन फैल रहा है। आमीन। यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। आप में से कितने लोग इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। गैर मसीह लोग भले ही सोचते होंगे कि क्यों हो रहा है, कैसा, लेकिन एक मसीह होने के नाते आपको और मुझको पता होना चाहिए कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वह भलाई के लिए होता है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वह भलाई के लिए होता है। मेरे प्रियो, मेरे को याद है 2016 में जब मुझे सेकेंड ईयर के लिए बाइबल कॉलेज जाना था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और 15 मई को मेरा ट्रेन था, और 2 मई को मेरे पापा बहुत बीमार हुए। हमने उनका बॉडी चेकअप कराया और उनकी रिपोर्ट्स में मुझे पता चला कि उनकी दोनों किडनीज जो हैं वो फेल हो गई हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं। प्रियो, मैं उस टाइम, एक ऐसा समय था, एक बीमारी ऐसी आई थी कि मेरे को निर्णय लेना था कि मैं वापस बाइबल कॉलेज जाके प्रभु की पढ़ाई को पूरा करूं या फिर यहाँ रह के अपने पापा की सेवा करूं। एक समय ऐसा था, एक बीमारी ऐसी आई थी जो कि मेरे परिवार को जो है परेशान कर सकती थी। लेकिन मुझे याद है मेरे पापा ने 6 जून 2016 को एक बात मुझसे कही थी, जब मैं वापस जा रहा था मेरे बाइबल कॉलेज के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तुम्हारी स्टडी के बीच में, अगर मैं मर भी जाऊं तुम्हारी स्टडी के बीच में, तुम आना, मुझे दफनाना और अपनी पढ़ाई को पूरी करके प्रभु की सेवकाई को कंटिन्यू करना, लगातार करना। और मेरे प्रियो, यही चीज़ हुई। लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में था, मेरे पापा जब एक्सपायर हुए अप्रैल में, मैं आया, मैंने उनको बरी किया। मैं फिर जाकर जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने पाया, और आज मैं आपके बीच में जो हूँ प्रभु के वचन को बांटने पा रहा हूँ। वे बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई थी, क्योंकि 4 साल जब तक पापा बीमार रहे, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कार्यों को किया, प्रभु ने हमारे परिवार में ऐसे ऐसे कार्यों को किया। जब मैं प्रभु के बारे में लोगों को बताता था तो उससे प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाई, उससे प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाई, उससे प्रभु के नाम ऊंचा उठने पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस समय में भी जो है निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। आज मेरे पापा भले ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी बीमारी की वजह से मैंने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया है, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला, और प्रभु ने हमारे परिवार में अपने कार्य को किया। बीमारियां मृत्यु की नहीं होती हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि प्रभु उसको जानने के बाद भी जो है, उसको पता लगने के बाद भी जो है, वो 2 दिन तक वही रहा जहां पर वो था। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी सी है।
है ना, हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। अरे प्रभु, जब आप बेतनी जाते थे तब तो आप लाजर के घर में रुकते थे, मार्था मरिया आपके लिए खाना पकाती थी, आपकी सेवा करती थी, मरियम ने आपके पैरों पर इत्र उंडेला था, अपने बालों से पोंछा था। और आज जब उनके परिवार में समस्या है, जब आज उनके परिवार में बीमारी है, जब आज उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप जो हो उनके जा नहीं रहे हो, उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, उनके निवेदन नहीं सुन रहे हो। ये तो गलत बात है ना प्रभु। हम भी इसी प्रकार का सवाल अभी पूछ रहे हैं ना, प्रभु हम आपसे इतनी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगातार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3, 4, 5 महीने हो गए, अभी भी कलीसियां बंद पड़ी हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अभी भी 34 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हमारे देश में हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको क्या हम पे तरस नहीं आ रहा? आपको क्या हमारी प्रार्थना सुनने का मन नहीं कर रहा? इसी प्रकार के भावना हमारे अंदर आती है, इस प्रकार की सोच हमारे अंदर आ रही है। कई लोग इसलिए कह रहे हैं कि वेयर इज गॉड इन दिस पैंडेमिक? परमेश्वर कहाँ है इस कोविड-19 में? ये सवाल है। कई मसीहों के जीवन में भी है, गैर मसीहों की तो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वे प्रभु की योजनाओं को नहीं जानते, क्योंकि वे भूल गए हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों को गुलामियों से निकाला है, परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों के लिए प्रबंध कराया है, परमेश्वर ने किस प्रकार एक बादल और अग्नि के रूप में अपने छत्र छाया में अपने लोगों को रखा है। और ये वही लोग हैं जो विश्वास में कमजोर होते हैं। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर जानबूझकर हो सकता है आपके और मेरे जीवन में परेशानी ला रहा हो, कई बार वो जानबूझकर हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में देरी कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। प्रभु ने क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, यह बीमारी किस लिए है? यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन, हालेलुया। और यही चीज हम आगे देखते हैं। प्रभु 2 दिन तक वहां नहीं गया, और जब तक वह वहां पहुंचता है, वचन बताता है कि उसको पहुंचे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन बाद वो पहुंचा। सोचिए, 4 दिन बाद प्रभु वहां पहुंचा था। और फिर जैसे ही प्रभु वहां पहुंचता है, मार्था और मरियम प्रभु से क्या कहती हैं? हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। हे प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। हम भी इसी प्रकार लोग आजकल कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते तो हम जो है इतनी परेशानियों में नहीं पड़ते। हे प्रभु, अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते तो इतने लाखों लोगों ने अपने जीवन को नहीं गंवाया होता। लेकिन प्रभु क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, 25वें वचन में लिखा है बहुत बड़ी बात को, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जी उठेगा। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जी उठेगा। हालेलुया। और फिर प्रभु क्या कहता है? मुझे लाजरस की कब्र के पास ले चलो। मार्था और मरियम क्या कहती हैं प्रभु से? प्रभु, अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो दुर्गंध आ रही होगी उसकी कब्र में से, 4 दिन हो गए हैं गाड़े हुए। इसी प्रकार का इंसिडेंट जो है हम वहां भी देखते हैं मरकुस रचित समाचार उसके 5वें अध्याय में, जब यायर की बेटी जो है वो मर जाती है और प्रभु वहां पहुंचता है और आस पड़ोस के लोग जो है वो रोना पीटना कर रहे होते हैं, और प्रभु कहता है वह मरी नहीं है, सो रही है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आमीन। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रभु को जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु को पहचानते नहीं है।
मेरे प्रियो, केवल विश्वासी होना काफी नहीं है। अगर आप अपने प्रभु को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रभु और मेरा प्रभु कुछ भी करने में असंभव है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि हमारे प्रभु के पास सारा अधिकार है। यही बात वह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में कहता है, 18वें वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। तो जिस प्रभु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, क्या उसके लिए कुछ भी करना असंभव है? क्या उसके लिए आपको इस कोविड-19 में संभाले रखना असंभव है? क्या उसके लिए आपके परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा करना असंभव है? मेरे प्रियो, प्रभु क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अगर मर भी जाए तो जी उठेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वह कब्र पर जाता है, उसकी बहनें कहती हैं, अरे प्रभु 4 दिन हो गए मरे हुए। याईर की बेटी के पड़ोस के लोग कहते हैं वो तो मर गई है, प्रभु कहता है सो रही है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? लाजरस से पत्थर हटाओ। और क्या कहता है? लाजरस बाहर निकल। और लाजरस बाहर निकल आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु 4 दिन के मरे हुए लाजरस को जिंदा करने में परिपूर्ण है। तो क्या उसके लिए आपको और मुझको इस कोविड-19 की सिचुएशन में संभाले रखना असंभव है? मेरे प्रियो, एक और बात जो इस अध्याय से सीखने की है वह यह है, अगर प्रभु 4 दिन पहले वहां पहुंच जाता तो वह एक बीमार लाजरस को चंगा करता। लेकिन प्रभु बीमार लाजरस को चंगा नहीं करना चाहता था, प्रभु मरे हुए लाजरस को जिंदा करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने जानबूझकर उनकी प्रार्थना का उत्तर देने में देरी करी। इसलिए हमें भी पता होना चाहिए। हमें लग रहा होगा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है, हमें लग रहा होगा अरे समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, प्रभु हमें केवल समस्याओं से निवारण नहीं देना चाहता, प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। क्योंकि यह बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। अगर हमारा प्रभु अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता तो वह हमसे वादे नहीं करता। उसने हमसे वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। उसने हमसे वादा किया है, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरे प्रियो, हम क्यों निराश हो रहे हैं? हम क्यों हताश हो रहे हैं? हम क्यों घबरा रहे हैं? हम क्यों चिंताओं में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? हमें पता होना चाहिए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारा प्रभु हमारे साथ है। अगर हमें हमारा जीवन खोना भी क्यों ना पड़े तो हमारे पास अश्योरेंस है कि प्रभु हमें अनंत जीवन देने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमारे पास अश्योरेंस है कि प्रभु हमें इस मृत्यु के बाद भी जो है वो अनंत जीवन देने वाला है, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है और वह अपने वायदों का पक्का है। मेरे प्रिय, वह मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, ना ही आदमी है जो अपने वायदों से मुकर जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, निराश ना होइए, हताश ना होइए, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु को जानने की कोशिश करिए कि प्रभु कौन है और वो क्या क्या करने में सक्षम है। केवल विश्वासी होना काफी नहीं है, हमें प्रभु को जानना जरूरी है। जब आप प्रभु को जान लेंगे पौलुस की तरह, तो आप कहने पाएंगे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसमें किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, मैं उसमें किसी भी समस्या के समय में धैर्य के साथ रह सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, निराश नहीं होइए,
हताश नहीं होइए, घबराइए नहीं। प्रभु अभी भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु हमेशा आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कि कोविड-19 आज है, कल नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु हमारे सहने से बढ़कर समस्याएं हमें नहीं देता, और अगर वह समस्याएं देता भी है तो उसका निवारण भी वह हमें देता है। हालेलुया। तो हमें घबराना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, ये नहीं कहना है कि परमेश्वर कहाँ है इस पैंडेमिक में, और हमें ये निराश नहीं होना है कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है। हो सकता है आप केवल चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप केवल अच्छे रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप केवल कलीसियाओं के खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपने परिवार की जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में उससे बढ़कर देना चाहता हो, इसलिए वह आपको परख रहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में थोड़ी देरी कर रहा है। जिस प्रकार उसने लाजरस के जीवन में किया, वह उस समय नहीं पहुंचा जब लाजरस बीमार था, क्योंकि अगर वो तब जाता तो वह बीमार लाजरस को चंगा करता। प्रभु रुका और बोला ये बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए, और 4 दिन बाद वह गया। क्यों? ताकि वह मरे हुए लाजरस को जिंदा कर सके। मेरे प्रिय, हो सकता है प्रभु आपके और हमारे सबके जीवन में, हमारे देश में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है, इसलिए वह हमारे विश्वास को परख रहा है। तो मेरे प्रिय, निराश नहीं होइए, हताश नहीं होइए, प्रभु पर विश्वास रखिए, प्रभु कुछ भी करने में सक्षम है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए हम आप करता है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च का प्रभु जी, उन्होंने प्रभु मुझे यह अवसर दिया कि हम आपके वचन से आज बात करने पाए। प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में आप आशीष दीजिए, उनके जीवनों में प्रभु आप धैर्य दीजिए, प्रभु उनके जीवनों में प्रभु आप बहुतायत से कार्य करिए। प्रभु जी उन्हें बताइए कि भले ही वो कुछ छोटी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आप कुछ बड़ा उनके जीवन में करने जा रहे हैं, लाजरस के समान, यायर के समान। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास पास्टर अभिनव का, उनके परिवार का, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी आप उनके जीवन में आशीष दीजिए। प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु हर एक जन के ऊपर मांगते हैं प्रभु, पूरे परिवार को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, पूरी कलीसिया को आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, एक एक विश्वासी जन को आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। ओ प्रभु स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, अपनी छत्र छाया में रखिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए, अपने विश्वास में बढ़ाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सारे पासवानों को, सारी कलीसियाओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर से सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। थैंक यू। परमेश्वर के दास पास्टर अर्बन हेनरी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु भोज की आराधना के लिए तैयार करेंगे। अनुरोध करता हूँ अपने प्रभु भोज की मेज को अपने घरों में तैयार कर लेवें, और अपनी मनों की तैयारी के लिए हम इस समय अपनी आराधना की गीत से गीत नंबर 169 मिलकर गाएंगे। हिम नंबर 169, कैसा अनोखा यीशु का प्यार। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, क्रूस पर प्रकट हो गया। जब मैं गुनाह के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। जब मैं गुनाह के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा लिया। पापों का बोझ जो मुझ पर था, स्वयं पर ले लिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया,
करने सब पापियों का उद्धार उस पर प्रकट हो गया। कोड़ों की मार और चाटों की मार मेरे प्रभु ने सह लिया। कोड़ों की मार और चाटों की मार मेरे प्रभु ने सह लिया। सलीब का बोझ जो उस पर था वह भी उसने सह लिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। करने सब पापियों का उद्धार उस पर प्रकट हो गया। मांगा जब पानी सिर का मेला प्यासा यीशु रह गया। मांगा जब पानी सिर का मेला प्यासा यीशु रह गया। है मानव तूने क्या किया चंद्राता को क्रूस दिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। करने सब पापियों का उद्धार उस पर प्रकट हो गया। खुदा के कलाम में लूका की पुस्तक उसके 22 अध्याय में लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। प्रियो, परमेश्वर की तरफ से प्रभु भोज की ठहराई हुई यह विधि हम ना जाने अपने जीवन में इतने अनगिनत बार कह चुके हैं और सुन चुके हैं। कभी कभी लगता है हम सुन हो गए हैं, हम उस पर विचार ही नहीं करते। एक रीति है, एक रिवाज है, क्यों ना ग्रहण कर लिया जाए। कलीसियाओं में आने का कारण प्रभु को धन्यवाद देना नहीं, आराधना करना नहीं, परंतु मुख्यतः अधिकतर लोगों का यह रहता है कि हमें प्रभु भोज ग्रहण करना है। खुदा का कलाम प्रारंभ में ही कहता है, जब घड़ी आ पहुंची। प्रियोस की अहमियत को हम इस रीति से समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस भोज के लिए इंतजार किया। इंतजार इसलिए था क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं एक ऐसी रीति, एक ऐसी बात ठहराऊं जिसके माध्यम से परमेश्वर के किए गए महान कार्य को स्मरण किया जाए, स्मरण किया जाए उसके बलिदान को, स्मरण किया जाए उन वाचाओं को, स्मरण किया जाए उन प्रतीक चिन्हों को, उस सलीबी मौत को, उसके जी उठने को स्मरण किया जाए कि कैसे सारी बातों को जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह इस भोज के लिए ललायत है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है।
आज इस प्रभु भोज में शामिल होने के पूर्व मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसा मेरा और आपका यीशु ललायत था, जैसे मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इस भोज के लिए अपने आप को लालसा में रखता था, क्या मैं और आप इसके लिए वैसी ही लालसा रखते हैं, या मैं और आप इसे एक रिवाज के रूप में निभाते हैं? आज इसे ग्रहण करने से पहले जरूर पूछिएगा, मैं इसे रिवाज के रूप में ग्रहण कर रहा हूं या प्रभु की संगति में उपस्थित होने की, उस सलीबी मौत को स्मरण करने की, उसकी वाचा के लिए धन्यवाद देने की, उसकी समीपता में रहने की, उन बातों के लिए धन्यवाद देते हुए मैं इसमें शामिल होने के लिए लालसा रखता हूं। आइए प्रार्थना करें। उत्तम आशीषों के दाता सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके महान अगम्य प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उस लालसा के लिए जो हमें इस बात पे सोचने को मजबूर करती है प्रभु जी कि क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ललायत हैं कि नहीं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज के लिए जो पिता परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कि कैसे हमें नित्य अपने आप को आपके नज़दीकी में ले जाने के लिए तैयार रखना है। प्रभु जी हमें पूर्ण रीति से इसके लिए तैयार करने में पवित्र आत्मा आप अपनी सहायता मदद दें। हम इसे यीशु नाम में आशीषित करते हैं। आपका लहू हमारे लिए नई वाचा का प्रतीक, आपकी देह का तोड़ा जाना हमारे अति पवित्र स्थान में पहुंच पाने का प्रतीक है। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु नाम में मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई, हम एक साथ मिलकर के कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बीते सप्ताह की परमेश्वर की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रियो, अगस्त महीने का अंतिम रविवार, अंतिम अवसर अपनी पिछले वर्ष की समस्त प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का। आपके जो माहवारी दान हैं, जो पिछले पूरे वर्ष के हैं, अगर आप उन्हें देने में चूक गए हैं, खुदा से सामर्थ मांगिए, सहायता मांगिए, वो ज़रूर आपकी सहायता करेगा और उन प्रतिज्ञाओं को आप जल्द से जल्द पूर्ण कर देवें। सितंबर के पहले सप्ताह में आपके दान को एकत्रित करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं रहेगा,
क्योंकि सितंबर माह में हम एक बार फिर से अपने आने वाले इस हफ्ते के लिए, आने वाले वर्ष के लिए क्षमा करेंगे, हम प्लेज करेंगे। साल 2020 और 21 के लिए हम अपनी अपनी प्रतिज्ञा दान को, अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे। आप तक हम लिफाफों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें बड़ी प्रार्थना के साथ में वचन सम्मत होकर के हम अपने भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख रखने का प्रार्थना के साथ में उपस्थित होंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने हमारी कलीसिया की सहायता और मदद करी और बहुतेरे लोग दान देने के काम में भी आगे बढ़ते चले गए। प्रियो, दुआ करता हूँ कि हम इसी रीति से जागृत और एक जीवित कलीसिया के रूप में परमेश्वर के सन्मुख पाए जाएं। प्रियो, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उसकी अद्भुत चंगाइयों के लिए। विशेष धन्यवाद श्रीमती सुधा विशाल के लिए और उनके परिवार के लिए, राव परिवार के लिए भी देते हैं। श्रीमती सुधा विशाल पिछले सप्ताह, बीते सप्ताहों में कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुई थी। क्षमा चाहता हूँ ये बात आप तक नहीं पहुँचाई, परंतु इसके स्वाभाविक कारण को आप समझते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जैसा उन्होंने गवाही दी वो स्वस्थ होकर के अब अपने घर आ चुकी हैं। साथ ही साथ संपूर्ण परिवार कोरोना नेगेटिव डिटेक्ट हुआ है और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पर आप लोगों से आग्रह करता हूँ, सुरक्षित रहें, निर्देशों का पालन करें। ज़रूर है कि मुझको और आपको अपने कार्यों में उपस्थित होना पड़ता है। जोखिम को उठा करके आप और मैं अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो मुझको और आपको सतर्कता भी बरतनी ज़रूरी है। इसलिए सतर्क रहें, सारे निर्देशों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों का भी आप पालन करते रहें। प्रार्थना में पास्टर रामचंद्र सूरज को और अंकित मसीह को स्मरण रखिएगा। परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करें। पास्टर साहब के हाथों में तकलीफ है, उनके लिए दुआ करें। अंकित के लिए भी दुआ करें। पादी डोनाल्ड पंत के लिए प्रार्थना नित्य करते रहें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद दें श्रीमती अमृता लाल के लिए। वह बहुत बेहतर है, परंतु हम उनको अपनी प्रार्थनाओं में नित्य स्मरण रखे रहें। जवान बच्चों के लिए अचानक से फिर परीक्षाएं आ गई हैं, ना जाने पढ़ाई कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे, एकाग्रता दे। धन्यवाद देते हैं बहुत तेरे जवानों को इस दौरान में नौकरी मिल पाई और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो नौकरी की दरकार में हैं उनके लिए भी दुआ करते रहें। कलीसिया नित्य प्रार्थना में लगे रहिए। अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर में दृढ़ बनाने के लिए नित्य प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर को आइए इन भेंटों के लिए धन्यवाद देंगे। में जाएं। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य जुते पिता परमेश्वर, वैसे नाव के हवा राजाओं का राजा, पवित्र पवित्र से नाव के हवा पिता परमेश्वर, बड़ी दिनता बड़ी नम्रता से पिता परमेश्वर आपके सामने में आते। पिता परमेश्वर फिर से आपको धन्यवाद करते प्रभु इतना सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर है कि आपने हमको जूतों के जीवन में रखा, जीवन में नया श्वास है। पिता परमेश्वर पल पल संभाला, प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर है कि आपने पिता परमेश्वर जितने लोग दुनिया में पाए जाते प्रभु सबको अच्छे से रखा, संभाला। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर दुनिया में जितने भी समस्त पिता परमेश्वर आपके दास दासी प्रभु, जो दिन और रात प्रभु आप पिता परमेश्वर आपसे विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनको संभाल कर रखेगा पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह बिलासपुर के पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर कलीसिया प्रभु, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर ऑनलाइन आराधना होती पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप सब जगह पिता परमेश्वर सहायता और मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर, हमारे अपने चर्च के पिता परमेश्वर पास्टर अभिनव पॉल और पास्टर सूरज के साथ होना पिता परमेश्वर, प्रभु अपने दोनों दासों को प्रभु संभालना पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर और भी पिता दोगुना अभिषेक करना मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु उनके परिवारों को संभाल करना पिता परमेश्वर, पास्टर सूरज के साथ होना पिता परमेश्वर, जो भी तकलीफ है यीशु के नाम से हर एक तकलीफ दूर हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते पिता परमेश्वर
प्रभु जितने छोटे बड़े पिता परमेश्वर व हाथ पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर वेदी में हम जो भी चढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके राज धर्म में पिता परमेश्वर काम आ सके पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह और प्रभु जितने लोग भी धन्यवादी मन प्रकट किए पिता परमेश्वर उनके भी संग साथ होना पिता परमेश्वर जिस भी कारण से चढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर धन्यवादी दान भी पिता परमेश्वर आपके राज धर्म में काम आ सके पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए प्रभु जितने भी जवान बच्चे प्रभु हमारे चर्चेस में है पिता परमेश्वर एक एक को संभाल रखे पिता परमेश्वर तक शैतान की कोई बेअंदेखी ताकत छूने न पाए पिता परमेश्वर व छोटे छोटे बच्चे मासूम है पिता परमेश्वर व प्रभु उनके भी संग और साथ होना पिता परमेश्वर चर्च के प्रभु जितने भी एल्डर्स लोग हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों को करते प्रभु उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर व प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर फिर से प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने को संभाला प्रभु यीशु मसीह के हम इस दिन को देखने पाए प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह प्रभु जो बीमार प्रभु उनको पिता परमेश्वर छू चंगाई दे पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु समय के लिए पिता परमेश्वर व प्रभु यीशु मसीह के हम पिता परमेश्वर इस करुणा में भी पिता परमेश्वर अपने को संभाला और सबको आपने अच्छा रखा प्रभु संभाला प्रभु इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु हरि बार धन्यवाद करते छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु का सुन कबूल कीजिएगा आमीन। आइए इस समय हम एक जीवित गवाही सुन लेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे मध्य में श्रीमती सुधा विशाल के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। एक बड़ी गवाही है जिसे वो हमारे मध्य में बांटती हैं। क्षमा चाहता हूं कलीसिया से कि इस बात को मैंने आप तक नहीं पहुंचाया और उसके कारणों को आप समझते हैं। श्रीमती सुधा विशाल कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुई थी और परमेश्वर ने अपनी महाकरुणा के कारण अपनी दया के कारण उन्हें उस बीमारी से सिर्फ चंद दिनों के अंदर में बाहर निकाल दिया। आइए सुनते हैं उनकी जीवित गवाही जिसके माध्यम से मैं और आप आशीषित होंगे। आप सबों को जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का भय व्याप्त है और बीते दिनों मैं भी मेरे मुंह में स्वाद नहीं होने के कारण और खुशबू नहीं आने के कारण मैंने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। और जानते हैं कि ऐसी रिपोर्ट मिलने से मन कैसा घबराता है, लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे को बहुत ढाढ़स और हिम्मत दिया ऐसे समय में और मेरी सहायता उन्होंने की जब मुझे वहाँ ले जाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और उसके बगल में ही पंडित सुंदरलाल विश्वविद्यालय है और वहाँ के छात्रावास में मुझे ले जाया गया और मैं वहाँ रही और परमेश्वर पिता ने सारी बातों में मेरा बहुत सहायता मदद अगुवाई किया। सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से मेरे को वहाँ मिली। एक अच्छा रूम मिला और एक अच्छा रूम पार्टनर भी मेरे को मिली। एक 27-28 साल की बेटी कनक चौहान जो मेरे साथ रही। हम दोनों एक ही रूम में रहे और हम प्रतिदिन शाम को बैठकर प्रभु की स्तुति आराधना भी वहाँ बैठकर करते थे। प्रभु के गीतों को गाते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। वो बेटी भी यीशु मसीह को जानती थी और भी उसका विश्वास इन दिनों प्रभु में दृढ़ हुआ और हम दोनों परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते थे। और जो भी ट्रीटमेंट वहाँ मिला उससे मैंने चंगाई प्राप्त किया और चंगाई प्राप्त कर और मैं यहाँ वापस आ सकी। और मेरे परिवार के लोग भी जो कि सभी का टेस्ट हुआ, जो जितने मेरे परिवार के लोग जितनों का टेस्ट हुआ सारे लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जबकि जैसा कि वचन कहता है कि सच में जो माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं और वो उन्हें ताड़ना देते हैं, उसी प्रकार मेरा प्रभु भी मुझसे बहुत अधिक प्यार करता है और उसने मुझे ताड़ना स्वरूप ही है जो मुझे ये विपत्ति मेरे ऊपर आई। वो भी चाहते हैं कि मैं उनकी और भी निकटता में आगे बढ़ूं और परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी संगति में बनी रहूं, उसके वचन में बनी रहूं, उनकी आज्ञाओं में बनी रहूं। और मैं धन्यवाद देती हूं कि मैं भली चंगी होकर वहाँ 2 दिन में ही मेरे मुंह में टेस्ट आया, खुशबू आ गई और मैं अच्छी हो सकी और जल्द से जल्द मैं अपने घर वापस आ सकी। और इन दिनों मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सभी की रिपोर्ट निगेटिव है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कलीसियाओं के पास्टरों के लिए, अपने पास्टर शांत मसीह के लिए, शांत शामिल के लिए और अपने बेटा पास्टर अभिनव पॉल के लिए और भी सभी पास्टर्स के लिए और अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, कलीसियाओं के जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने सुना उन प्रार्थनाओं को और उनका उत्तर हमारे चंगाई के द्वारा उसने हमारे जीवन में दिया। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ।
और जब ऐसे कठिन समयों में मैं होती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ जब मैं एडमिट थी तो एक भाई था, वो भी बहुत ही टेंशन में रहते थे, बोलते थे अक्सर कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं उनको बोली कि भाई आप काहे के लिए इतना टेंशन लेते हैं? कहे मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कि नहीं, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, हमारे टेंशन लेने से कुछ नहीं हो सकता। हमारी चिंता करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, वो हमें शांति देते हैं, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम अपने बालों को ना एक भी हमारे सोचने से ना हमारे बाल काले हो सकते हैं ना सफ़ेद हो सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी रक्षा करते हैं। करके मैंने उन्हें 2 शब्द समझाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत शांति लगी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसलिए सचमुच में प्रभु को हमें महिमा देना है, क्योंकि वो हमारे साथ होते हैं। और ऐसे कठिन समय में मुझे एक गीत याद आता है, हमेशा मैं गाती हूँ, जिसका मैं गीत गाऊँगी आपके समक्ष, उसके एक ही पद गाऊँगी। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। थैंक यू। समस्त लोगों को आज की आराधना में शामिल होने के लिए धन्यवाद। स्मरण रखें, सितंबर माह में हमारा प्रतिज्ञा का रविवार हम बहुत जल्द मनाने वाले हैं। उसकी सूचना मैं आपको सितंबर माह के प्रथम रविवार में जरूर दूंगा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आशीष को ग्रहण करें। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं, उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. May God bless each and every one of you.